जिला मुख्यालय नाहन के साथ लगती ग्राम पंचायत विक्रमबाग, देवानी व सुकेती के सैकड़ों लोग इन दिनों बस सुविधा न होने के चलते भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या स्कूली बच्चों समेत कॉलेज ITI जाने वाले छात्र छात्राओं को उठानी पड़ रही है, जो कई किलोमीटर सुबह सवेरे घरों से पैदल निकलकर अपने शिक्षण संस्थानों तक पहुंच रहे हैं। क्षेत्र में एक HRTC तो एक निजी बस संचालित है, लेकिन बीते कई दिनों से दोनों बसें क्षेत्र में नहीं पहुंच रही हैं, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में रोष पनपा है। क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण एवं छात्र अपनी समस्या को लेकर नाहन के RTO कार्यालय पहुंचे। RTO को सौंपी शिकायत में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चलने वाली निजी एवं HRTC की बस सेवा पूरी तरह से ठप है। लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा समस्या शिक्षण संस्थानों को जाने वाले छात्र छात्राओं को उठानी पड़ रही है, जिन्हें अपने तय समय से देरी से शिक्षण संस्थानों में पहुंचने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्षेत्र में निजी ऑपरेटर की तो मनमानी इस कदर है कि जब दिल करे निजी बस क्षेत्र में पहुंच जाती है और जब दिल करे निजी बस को बंद कर दिया जाता है। HRTC बस भी पिछले कई दिनों से क्षेत्र में नहीं आ रही है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत में बस की समस्या है। बस पिछले 10-15 दिन से रेगुलर नहीं आ रही है और वहां से कम 3 पंचायतें हैं जो उसमें लगती हैं। एक अपनी विक्रमबाग है, कोंथरो है और एक स्केती या काल्याम पंचायत है। तो उसमें जो बसें आती थी पहले इन रेगुलर है अब, और HRTC अब पहले एक टाइम आती थी और अब बिल्कुल ही नहीं आ रही है। और मानना है कि वहाँ बस स्लाइडिंग हुई भी है, पर लेकिन स्लाइडिंग तो उसमें स्कूल बसें निकल रही हैं। और सबसे मुद्दे की बात यह है कि हमारे वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कॉलेज में आती हैं, उनको परेशानी हो रही है। जंगल का रास्ता है और वो पैदल अकेली आती हैं। और फिर उसके बाद गांव में जो काम करने वाले लोग हैं वो कम से कम 2,500-3 हजार लोग इससे बस के ना आने से प्रभावित हो रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी शुरू करा जाए। भाई हमारे एक तो सर गांव में बस नहीं आती, सुबह नहीं आती, दोपहर को नहीं आती, शाम को भी नहीं आती। हमारी कॉलेज की क्लासेस होती हैं सुबह 9:40 पे। तो सर हमारी क्लासेस छूटती हैं कॉलेज से भी यहाँ से, तो हम बस स्टैंड पहुँचते हैं 9:30-10 बजे तक। लिफ्ट लेके आते हैं, कभी पैदल आते हैं। करी थी सर शिकायत भी, वो बस स्टैंड भी बोल रहा था। वो बोलते हैं कि हमारे पास वो एप्लीकेशन दो, कभी कुछ दो कभी कुछ दो। सर रास्ता ठीक है और सब गाड़ियाँ निकल रही हैं वहाँ को, बस नहीं जाती सर। घर भी एक तो शाम को भी लेट पहुंचते हैं। यहाँ पे जो मारकंडा पुल से पैदल जाते हैं सर। कितने किलोमीटर पैदल जाते हैं? 4 किलोमीटर। सर हमको तीनों टाइम बस चाहिए। हम विक्रमबाग पंचायत से हैं सर। हम अभी बस स्टैंड में गए थे और RTO साहब के पास भी गए अभी। और हमारी समस्या है कि बच्चों के पास बने हुए हैं और यहाँ से HRTC भी अभी 10 दिन हो गए नहीं गई। और एक राहुल कोच है, वो अपनी मनमर्जी से आती है, एक नान से चले जाती है, वन साइड कालाम से वापस नहीं आती फिर। तो मतलब ये बहुत समस्या है हमारे बच्चों की। और हमारे गाँव वासी जैसे नान शहर लगता है, यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको भी बहुत समस्या है। अब 5-6 किलोमीटर से पैदल आना पड़ता है और प्रशासन ने भी अभी कोई नहीं किया अपना। मेनली समस्या हमारी बस की है, बच्चों की समस्या है। बच्चों के पास बने हुए हैं तो बस आती नहीं क्या? बस आती नहीं। हमारी बस 10-15 दिन हो गए वहाँ पे रोड पे नहीं गई। वहाँ थोड़ा सा स्लाइडिंग हुआ था तो वो अब ठीक कर दिया गया है, तो तब भी बस नहीं जा रही। तो कम से कम 3 पंचायतें हैं, एक विक्रमबाग पंचायत, एक देवनी पंचायत, एक स्केती पंचायत। पैदल आना पड़ता है सर हमारे को। वहाँ से बहुत परेशान हो रहे हैं। लड़कियां हैं, बच्ची हैं, यहाँ पे कॉलेज में आती हैं, उसके कारण वो भी नहीं पहुँच पा रही यहाँ पे। वहीं RTO सोना चौहान ने बताया कि विक्रमबाग क्षेत्र के लोग उनसे क्षेत्र में बस न चलने की समस्या को लेकर मिले हैं। निजी बस ऑपरेटर को फोन कॉल के माध्यम से क्षेत्र में बस सेवा सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर बावजूद इसके निजी बस सेवा क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलती तो मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निजी बस ऑपरेटर का उक्त रूट पर परमिट भी रद्द किया जा सकता है, जबकि जुर्माने का भी प्रावधान है। जल्द क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। एक्चुअली अभी कोई 15-20 लड़कों का डेपुटेशन आया था विक्रमबाग से। वहाँ पर एक राहुल कोच एक बस है, उसको परमिट दिया गया है विक्रमबाग चलने का, लेकिन इन लोगों की कंप्लेंट है कि वो बहुत कम उस रूट पे आ रहे हैं। तो अभी जब उनसे ऑपरेटर से जो इसके ओनर हैं राहुल कोच वाले, उनसे बात की थी
तो वो कह रहे हैं कि जी बरसात में रूट खराब हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि बरसात ही नहीं, इससे पहले भी इनकी बस नहीं आ रही थी। तो अगर इस तरह की वॉयलेशंस करते हैं तो नेचुरली मोटर व्हीकल एक्ट में उसका प्रावधान है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने का। ओनर से मैंने फ़ोन पे बात की और उनको अलर्ट भी कर दिया और एक तरह से वार्निंग भी दे दी है। अभी हमारे ये 10 तारीख को 10 सितंबर को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की मीटिंग होगी, जिसमें इस तरह के केसेस जो हैं किसी भी तरह के वॉयलेशंस के हैं, बसेस के खासकर वो लगाए जाते हैं, तो इनका केस भी आरटीए के समक्ष लगेगा और उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी और उस उचित कार्रवाई में जो चीज़ कवर होती है या तो इनका परमिट सस्पेंड हो सकता है या फिर इनको फाइन हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।